चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री गोविंदाय वयं नमः। गुरुर्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद का श्लोक है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ने स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगते प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी गुणानुकथने अर्थ क्या है? कहते हैं जो हमें वाणी है मिली है, ये किस लिए है वाणी? वाणी की सार्थकता किस लिए है? गुणानुकथने, भगवान के गुणानुवाद गाने के लिए वाणी है। वाणी की सार्थकता भगवान के गुणानुवाद गाने में। श्रवणो कथायाम, एक कान किस लिए है? श्रवणो, महापुरुषों के प्रवचन सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए कान मिले हैं। कहते हैं श्रोतम श्रुतने ना कुंडलेन दानेन पारणेन तू कंकरणेन। ये श्रोत्र हैं जो कुंडल पहनने से शोभा नहीं है, शास्त्र सुनने से, प्रवचन सुनने से, कथा सुनने से ही कानों की शोभा होती है। इस प्रकार से कहा गया। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय हृदय मानस की राजहंस श्री सतगुरुदेव भगवान, इस कार्यक्रम के संयोजक है सम्माननीय सम आदरणीय मेरे गुरु भाई स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, स्वामी भक्तानंद जी महाराज है, और सभा मंच के कुशल महासंचालक है योगाचार्य श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान सम्माननीय सम आदरणीय श्री स्वामी गोपालानंद जी महाराज एजी आश्रम, गोपालानंद जी महाराज बांदा आश्रम, एवं श्री स्वामी विचारानंद जी महाराज, श्री स्वामी भूमानंद जी महाराज, श्री स्वामी मोहनानंद जी महाराज, नन्ना जी महाराज, विचारानंद जी महाराज एवं सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सज्जनों, माताओं, बहनों, भाई बंधुओं, बालक वृंद, एक है भगवान का गुरुदेव का भजन, इसके बाद चर्चा। और गुरुवर दया के सागर, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर है जगीश न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर है जगीश न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर है जगीश न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर,
अरे दुनिया का दर भंवर है, ये दुनिया का दर कैसा है? अरे इस दर पे जाओ, उस दर पे जाओ, वो पथराई देवी, वो अघाई देवी, यहाँ सर पटको, वहां सर पटको, परंतु मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग कोई भी दर नहीं बतला सकता। मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग तो सद्गुरु भगवान का दरबार ही आपको बता सकता है, संतों का सत्संग ही बता सकता है। अरे दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, अरे तेरा दर ही है किनारा, अरे कुंवर दया के सागर, सागर तेरा दर है जग से न्यारा, न्यारा कुंवर दया के सागर, तेरा दर है जग से न्यारा। तेरी दृष्टि है निराली, गुरुवर की दृष्टि कैसे? गुरु महाराज की दृष्टि निराली है सबसे। ये दुविधा में फंसा है जो आदमी, किम कर्तव्य विमूढ़, मुझे क्या करना है, मैं किस लिए आया हूं, ये दुविधा को मिटाने वाली। तेरी दृष्टि है निराली और दुविधा को हरने वाली, तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली, अंधों की आंख में भी नव ज्योति भरने वाली, अंधों की आंख में भी नव ज्योति भरने वाली। अरे अज्ञान के तिमिर से, कहते अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो हमारी आंखों में अज्ञान का तिमिर लगा है उसको हटाने के लिए ज्ञान का अंजन देने वाले। अज्ञान के तिमिर से तूने हरे भक्ति को उबारा, अज्ञान के तिमिर से तूने हर भक्ति को उबारा, गुरुवर दया के सागर, सागर तेरा दर है जग से न्यारा, न्यारा गुरुवर दया के सागर, तेरा दर है जग से न्यारा, न्यारा गुरुवर दया के सागर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तत्व की चर्चा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का शुरुआत का श्लोक है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, जीवस्य तत्व जिज्ञासा कहते मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या है लक्ष्य मानव जीवन? कहते मानव जीवन में अनेक लक्ष्य बनते हैं। अभी हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद सर्विस करना है, सर्विस करने के बाद शादी विवाह करना है, शादी विवाह करने के बाद फिर बाल बच्चे होंगे, खेती बाड़ी करना, इसी में जीव। परंतु मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? चरम माने होता अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य वो क्या है? अंतिम उद्देश्य क्या है? कहते मानव जीवन का चरम लक्ष्य सर्व दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति व परमानंद परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति ही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो भागवत का श्लोक क्या कहता है? जीवस्व तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। हम बड़े बड़े महल बनवा लें, शादी विवाह करा लें, सब कुछ कर लें, ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं। चलो ये करना चाहिए, जरूरत है, परंतु
कहते हैं यदि जन्म मरण से छुटकारा पाना है, पुनरागमन से छुटकारा पाना है, जन्म मरण की यात्रा समाप्त करना है, तो मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। दूसरा श्लोक क्या कहते हैं? वदन्ति तत्तत्व विदस्य तत्वम यज ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्व, उस तत्व का निरूपण करना, उस तत्व को जानना, उस तत्व को पहचानना। जैसे उस तत्व को ज्ञानी लोग उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, और योगी जन उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, और भक्त लोग उसी तत्व को भगवान कहते हैं। वो तत्व एक ही है, परंतु कोई ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भगवान के भक्त उसको भगवान कहते हैं। वो तत्व एक ही है। उसी तत्व को जानने के लिए कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वास्तव में वो सत्य परमात्मा एक ही है। उसी को चाहे कीर्तन के द्वारा, उसका अभी भजन कीर्तन करते हैं तो उसी के गुणानुवाद गाते हैं, गीता के माध्यम से कहें, चाहे तत्व के माध्यम से कहें, चाहे भागवत के माध्यम से कहें, प्रवचन के माध्यम से कहें, जब जब भी गायन होता है तो उसी परम तत्व परमात्मा का ही होता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वो तत्व परमात्मा एक है, उसे अनेक प्रकार से कहा जाता है, उसे अनेक प्रकार से गाया जाता है। जैसे कि 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 3 दूनी 60, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 12 पंचे 60, और 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 15 चौके 60 है। पहुंचते 60 पे है पहाड़ा कोई भी पढ़े। इसी प्रकार से वो परम तत्व परमात्मा एक ही है, उसको अनेक प्रकार से कहा जाता है, उसे अनेक प्रकार से गाया जाता है। एक बार एक आदमी किसी संत जी के पास गया, उन्होंने कहा आप कौन हैं? तो उसने कहा हु आर यू, आप कौन हैं? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं राम प्रसाद हूं। तो संत जी कहते राम प्रसाद तो तुम्हारा जन्म नाम है, आप कौन हैं? वो कहता मैं डॉक्टर हूं। तो संत जी कहते डॉक्टर तुम्हारी सर्विस है, आप कौन हैं? वो कहता मैं तिवारी हूं। संत जी कहते हैं ये तिवारी तुम्हारी जन्मजात है, आप कौन हैं? वो कहता है इसके आगे फिर मुझे कुछ पता नहीं। उसने सबका इलाज करना जाना, परंतु डॉक्टर ने अपने आप को कभी नहीं जाना। इसलिए कहते हैं सभी व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने खाक नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। जिन्होंने जगत में तैरना सीखा कहिए तालाब में तैरना सीखा, जिन्होंने अपने को पहचाना, संत महापुरुषों के द्वारा जाना है, पहचाना है, उन्होंने ही तैरना सीखा। सभी व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना। इसलिए कहते हैं अरे इंसान अपने आप को जान, यही है भक्ति, यही है ज्ञान, यही है पूजा, यही है सम्मान। अरे इंसान अपने आप को जान। जिंदगी में उसने बहुत बड़ी बात कर ली। किसने? जिसने अपने आत्मा से मुलाकात कर ली, जिसने अपने स्वयं से मुलाकात कर ली। अब उस स्वयं को जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे स्वयं से? हम हैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हम, परंतु बंद कैसे गए? हरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, न से चेतन अमल से जय सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से जय सुख राशि, चेतन अमल से जय सुख राशि।
भगवान भी कहते गीता में ममैवांश जीव लोके जीव भूता सनातन। हे अर्जुन, इस देह में जीव ये मेरा सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है, परंतु फिर भी क्यों दुखी? हम तो महाराज फंसे हैं, क्या करें, जगत में फंसे हैं, जंजाल में फंसे हैं कि अपने को मान लिया फंसे। जैसे कि एक बंदर था, एक सुराही थी, सुराही के मुंह होता सकोरा मुंह था इतना, उसमें भर दिए भुने भुनाए चना। अब बंदर को चने बहुत प्यारे होते हैं, उसने सोचा कि चने निकाल लूं, तो चने निकालने के लिए हाथ तो डाल दिया और वहां से मुट्ठी भर ली। अब जब चने निकालने लगा तो मुट्ठी भर गई, तो मुट्ठी हो गई बड़ी। अब सकोरा में उसका हाथ फंस गया। अब बंदर छटपटा इधर से उधर, क्या कहता है, मुझे तो सकोरा ने पकड़ लिया, मुझे तो सकोरा ने पकड़ लिया। अब भाई सकोरा ने पकड़ लिया कि तू मुट्ठी नहीं छोड़ रहा। बंदर लालच में मुट्ठी नहीं छोड़ रहा, सकोरा ने पकड़ा नहीं, खुद बंधा है। ऐसे ही हम खुद बंधे हैं कि किसी ने बांधा है। कौन सी जंजीर में बंधे, कौन सी जंजीर में बंधे? द्वै पदे बंद विमोक्षाय ममेति चा न ममेति चा। कहते बंधन और मोक्ष के केवल दो ही कारण हैं, ममेति चा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसी में हम बंधे हैं। मैं मेरा तू तेरा, यही तो माया है, यही तो मोह है, यही ममता है, इसी में प्राणी बंधा है। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, मैं अरु मोर तोड़ते माया जही बस कीने जीव निकाया। कबीरदास जी महाराज भी कहते हैं इसी में सब कोई बंधा है। अरे मोर तोर की जेबरी गल बंधियो संसार, और दास कबीरा क्यों बंधे जिसके राम आधार। जिसके परमात्मा आधार हैं वो क्यों बंधे? हम इसी में बंधे हैं। किसमें? थे तो शुद्ध बुद्ध, पर बंद कैसे गए? अरे जब से देह गे है निज मानो, जब से देह गे है निज मानो, तब से जीव हरि से बिलगानो, तब से जीव हरि से बिलगानो। अलग कैसे हो गए? जब से देह गे निज मानो। अरे मेरा घर बार है, ठीक है, 1 मिनट में बंद कर रहे। अरे मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, एक खजाना सीप की चांदी में तू भुलाना। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, एक खजाना सीप की चांदी में तू लुभाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना। इस देह में इतना तादात्म्य हो गया, इतना अध्यास हो गया कि अपने आप को भूल करके मैं देह हूँ, मेरा परिवार है, इसमें फंस गया, इसी में जकड़ा हुआ प्राणी निकल नहीं पा रहा है। वो संत महापुरुषों के द्वारा जब जानेगा कि तू कौन है, तभी निकल पाएगा। और ये संत महापुरुष ही जगाएंगे। कहते तमयो विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विदते अनाय। हम उस तत्व को, उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु रूपी मगर से छूट नहीं सकते। तमयो विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विदते अनाय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो हर हर सतगुरुदेव महादेव। भगवान की। अभी